जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ जगदम्बा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय समाप्त होने के बाद भी महर्षि मार्कंडेय 3 रहस्यों का वर्णन क्यों करते हैं। यदि संपूर्ण देवी महात्म्य पढ़ लिया गया तो फिर रहस्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इन तीनों रहस्यों में भी वैकृतिक रहस्य को इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया। क्या यह केवल देवी के अनेक रूपों की सूची है, या इसके भीतर ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है जो साधक की पूरी दृष्टि बदल सकता है। तो भक्तों, आज से हम वैकृतिक रहस्य की उस दिव्य यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, जहां हम केवल श्लोक नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रत्येक शब्द के भीतर छिपे उस अर्थ को समझेंगे जो सदियों से साधकों का मार्गदर्शन करता आया है। तो शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ। आप सभी भक्तों का इस पवित्र श्रृंखला में एक बार पुनः स्वागत है। तो भक्तों, अब तक हमने प्राधानिक रहस्य का अध्ययन किया। वहाँ हमने आदिशक्ति के मूल स्वरूप का दर्शन किया। लेकिन भक्तों, आज से हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ वही एक शक्ति अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। आज का विषय केवल जानकारी नहीं है। यदि इसे श्रद्धा और एकाग्रता से समझा जाए तो देवी की उपासना करने की हमारी पूरी दृष्टि बदल सकती है। अब एक प्रश्न आप स्वयं से पूछिए कि महर्षि ने इसे रहस्य ही क्यों कहा। जैसे प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। यह दुर्गा सप्तशती में यह 3 रहस्य हैं। तो इसे रहस्य क्यों कहा गया? क्या इसलिए कि वे इसे छिपा कर रखना चाहते थे? नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में रहस्य का अर्थ होता है एक ऐसा सत्य जो सबके सामने होते हुए भी सबको दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, लेकिन हर व्यक्ति उसके भीतर छिपे जीवन के रहस्य को नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार देवी का स्वरूप सब देखते हैं, लेकिन देवी के स्वरूप का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं, और उसी अर्थ का नाम है वैकृतिक रहस्य। सबसे पहले हम वैकृतिक शब्द का वास्तविक अर्थ समझेंगे। संस्कृत में विकृति शब्द का सामान्य अर्थ है परिवर्तन। इस शब्द का अर्थ है परिवर्तन, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ परिवर्तन का अर्थ है एक ही मूल शक्ति का आवश्यकता के अनुसार अनेक स्वरूपों में प्रकट होना। जल एक ही है, लेकिन वही जल बादल बन जाता है, वर्षा बनता है, हिम बनता है, नदी बनता है, समुद्र बनता है, लेकिन तत्व वही रहता है। ठीक इसी प्रकार देवी भी एक ही हैं, लेकिन जब जब सृष्टि को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप वे अपना स्वरूप प्रकट करती हैं। यही है वैकृतिक रहस्य का मूल आधार। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताया, क्या देवी वास्तव में अनेक हैं या एक हैं? तो इसका रहस्य मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, और अभी हाल ही में हमने एक सीरीज खत्म की है प्राधानिक रहस्य की। तो अब हम वैकृतिक रहस्य को जानेंगे कि देवी के रूप अनेक हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। वही आदिशक्ति हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर प्रकट होती हैं।
अब कई लोग उलझ जाते हैं, उनको भ्रम रहता है। कोई महाकाली की पूजा करता है, कोई महालक्ष्मी की, कोई सरस्वती महासरस्वती की, कोई माँ चामुंडा की पूजा करता है, कोई भ्रामरी की और कोई शाकंभरी की। तो क्या वे ये सब अलग अलग देवियां हैं? नहीं, ये देवियां अलग अलग नहीं हैं। उन्हीं आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी के अलग अलग दिव्य रूप हैं। शक्ति एक ही है, रूप अलग अलग हैं। ये सब उसी एक अनंत शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही चेतना परिस्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करती है। तो यही कारण है कि वैकृतिक रहस्य में रूपों का वर्णन है, परंतु लक्ष्य रूप नहीं है। रूपों के पीछे छिपी चेतना को समझना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वैकृतिक रहस्य हमें क्या सिखाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति केवल देवी की प्रतिमा देखकर लौट आए तो उसने केवल दर्शन किए, लेकिन यदि वह यह समझ जाए कि इस हाथ में त्रिशूल क्यों है, इस हाथ में चक्र क्यों है, किसी स्वरूप में मुस्कान क्यों है, किसी स्वरूप में उग्रता क्यों है, तो उस भक्त ने केवल दर्शन नहीं किए। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि उस भक्त ने देवी के संदेश को समझना प्रारंभ कर दिया, और यही वैकृतिक रहस्य का उद्देश्य है। मनुष्य भी एक ही होता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने माता पिता के लिए पुत्र होता है, अपने बच्चों के लिए पिता होता है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक होता है, अपने मित्रों के लिए मित्र होता है। व्यक्ति एक ही रहता है, केवल भूमिका बदलती है। तो इसी प्रकार परम शक्ति भी एक ही है, किंतु कार्य के अनुसार उसका स्वरूप बदलता है। यही कारण है कि वैकृतिक रहस्य हमें रूपों में उलझने के बजाय रूपों के पीछे स्थित एक तत्व का बोध कराता है। तो भक्तों, इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि वैकृतिक रहस्य की शुरुआत किस प्रसंग से होती है, यह रहस्य किन लोगों के लिए कहा गया था, इसे समझे बिना देवी की उपासना अधूरी क्यों मानी जाती है, और एक ऐसा शास्त्रीय संकेत जिसे अधिकांश लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर इसके अगले भाग में हम देंगे आपको। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जय माँ जगदम्बा ज़रूर लिखें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक, माँ के भक्तों तक पहुँचाइए। अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। जय माता दी, जय माँ जगदम्बा। Thank you so much for watching my video.